Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. So my dear students, you're all welcome to your GK class. Today we are going to start chapter number 15. Chapter number 15 has the topic Indian foods. So we have a list here of 15 different Indian foods and beverages, and the pictures are also there on which there are alphabets. So हमें आज इन सभी खाने एंड पीने की चीज़ों के सामने उनके अल्फ़ाबेट्स को लिखना है, ये सिग्निफाई करने के लिए कि कौन सी क्या चीज़ है. सो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट. सो द फर्स्ट वन इज़ चाय, विच मीन्स टी. इट इज़ यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड ब्लैक विद स्पाइसेस एंड मिल्क. अब चाय कैसी होती है देखें, डार्क होती है कलर में, इज़न्ट इट, कभी ब्लैक होती है, ब्राउन होती है. उसमें हम आमतौर पे स्पाइसेस डालते हैं जैसे कि लौंग, अदरक, दालचीनी. ठीक है, मौसम पे डिपेंडेंट है, एंड उसमें हम दूध भी मिलाते हैं. ओके, सो ये है हमारा अल्फ़ाबेट के. ए पॉट ऑफ करी फिल्स द हाउस विद अ वंडरफुल स्मेल एंड टेस्ट डिलीशियस टू. अब देखें, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं घर में, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है एंड स्वादिष्ट भी होता है. नंबर 3, बासमती राइस हैज़ अ स्पेशल एरोमा एंड फ्लेवर. बासमती मीन्स द फ्रेग्रेंट वन. अब बासमती चावल जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, एंड बासमती का मतलब भी होता है खुशबूदार. सो एरोमा का जो मतलब है यहाँ पर, इट मीन्स खुशबू, जो खाने में से हमें खुशबू आती है. स्मेल नहीं कहते हम उसे हम कहते हैं एरोमा. नंबर 4, नान इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेड. इट कैन बी प्लेन और स्टफ्ड विद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. अब नान होती है, ठीक है, मोटा सा होता है, रोटी से ज़्यादा मोटा होता है. वो प्लेन भी हो सकता है या उसमें हम वेजिटेबल्स या फल भी छोटे छोटे काट कर उसके अंदर भर के एंड देन उसे बना सकते हैं. स्टफ़ का मतलब होता है किसी चीज़ में अंदर भरना. नंबर 5, इंडियन डिप्स कैन बी इटन विद नान और पापड़. पापड़ इज़ अ लार्ज क्रैकर. अब पापड़ होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, हम उसे तल कर बनाते हैं, एंड जब हम उसे खाते हैं उसकी जो आवाज़ आती है, क्रैक क्रैक, इज़न्ट इट, इसीलिए हम कहते हैं कि एक बड़ा सा क्रैकर होता है वो. नंबर 6, थाली मीन्स प्लेट इन हिंदी. इट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ वेरियस इंडियन डिशेज ऑन अ ट्रे. अब थाली जो होती है एक बड़ी सी प्लेट कहते हैं, और उसमें हम अलग अलग किस्म के खाने रखते हैं, इसलिए हम उसे थाली का कहते हैं. ये है पिक्चर डी. एग मसाला इज़ अ डिश विद बॉइल्ड एग्स इन अ स्पाइसी करी सॉस. ठीक है, अब हम पहले एग्स को बॉईल करते हैं, उसके बाद मसाला बनाते हैं, ठीक है, सॉस जैसा थोड़ा गाढ़ा सा, और उसमें फिर वो बॉइल्ड एग्स मिला देते हैं, वो बन जाता है एग मसाला. नंबर 8, मैंगो आइसक्रीम इज़ अ रिफ्रेशिंग इंडियन डिज़र्ट. डिज़र्ट क्या होता है, मतलब मीठा. सो जब मौसम होता है आम का, तो हम आम को साफ़ करके, ठीक है, उसके पीसेस करके, उसे ब्लेंड करके उसकी आइसक्रीम बनाते हैं. Number 9, coconut is used as an ingredient in many recipes, including rice. अब कोकोनट होता है नारियल, जो पिक्चर नंबर N में है. देखिए, हम उसे खाली भी खाते हैं, हम उसकी मिठाई भी बनाते हैं, ठीक है, हम उसकी चटनी भी बनाते हैं, यहाँ तक कि चावल में भी मिलाते हैं. नंबर 10, lentil soup is a healthy Indian dish. अब लेंटिल होता है, देखें पिक्चर नंबर C में, सूप बनाया जाता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है. नंबर 11, लस्सी इज़ एन इंडियन ड्रिंक. इट इज़ यूजुअली मेड विद योगर्ट, शुगर एंड फ्रूट. अब लस्सी जो होती है, ठीक है, दही होती है, गाढ़ी दही बिल्कुल, उसमें हम चीनी मिलाते हैं, कभी कभार हम उसमें फ्रूट्स भी मिला सकते हैं जैसे कि अनार के दाने, और ड्राई फ्रूट्स हम मिलाते हैं काट के, बारीक बारीक काजू बादाम. नंबर 12, जलेबी इज़ स्वीट. इट इज़ फ्राइड एंड डिप्ड इन शुगर. इट हैज़ अ राउंड शेप. ओके, सो जलेबी जो होती है ये भी मिठाई होती है. पहले हम इसे तलते हैं, उसके बाद जो चीनी होती है, मतलब चाशनी बनाई जाती है चीनी से, ठीक है, तो तलकर हम उसको, जलेबी को फ्राई हुई हुई उसमें उसे डिबो देते हैं. ओके. नंबर 13, रोस्टेड फिश इज़ अ डिलीशियस स्पाइसी डिश. अब फिश होती है, दैट इज़ मछली, तो हम उसे जब भून कर बनाते हैं, उसमें मसाला भरते हैं, तो वो एक बहुत चटपटी डिश बन जाती है. ओके. नंबर 14, समोसा इज़ अ फ्राइड डिश. इट इज़ सर्व्ड एज अ स्नैक. अब समोसा है, हम उसे फ्राई करके बनाते हैं, इज़न्ट इट, एंड अक्सर हम उसे स्नैक्स की तरह खाते हैं. स्नैक्स क्या होते हैं, जो हल्का फुल्का हम खाते हैं शाम के टाइम चाय के साथ, या जब आप कहीं जाते हैं घूमने, इज़न्ट इट. नंबर 15, चिकन टिक्का मसाला इज़ अ करी डिश मेड ऑफ रोस्टेड चिकन चंक्स. अब चिकन टिक्का मसाला होता है, ठीक है, चिकन जो होता है हम उसे पहले बॉईल करते हैं, फिर हम उसे भूनते हैं, और उसके जो पीसेस होते हैं हम उसके लिए मसाला बनाते हैं, एंड देन उसमें ऐड कर देते हैं. सो ये बन जाता है हमारा चिकन टिक्का मसाला, जो कि है पिक्चर नंबर H पर. सो चैप्टर नंबर 15, इंडियन फूड्स, आपको ये दोबारा पढ़ना है, बहुत अच्छे से इसे आपको समझना है.
Now let's begin chapter number 16. This is summer special. अब समर क्या होता है? समर मीन्स गर्मियाँ, ठीक है। अब जब गर्मियों का मौसम आता है तो हम घूमने जाते हैं छुट्टियों पर। अब कैसी जगह पे जाते हैं हम? हिल स्टेशन पर, ठीक है, जहाँ पहाड़ होते हैं, ठंड होती है, ठंडी हवाएं होती हैं, बर्फ़ होती है। सो इंडिया में कौन से हिल स्टेशंस हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड वो कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड हैं या यूनियन टेरिटरीज उनकी जहाँ है इंडिया में, वो पढ़ेंगे। So the first one, known for its tea plantations found in the deep south of the Western Ghats, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स में जो है चाय का बहुत बड़ा एक प्लांटेशन है, मतलब बहुत बड़े बड़े खेत हैं। ये है मुन्नर केरला में। Nestled in the Himalayas, you can see the majestic Kanchenjunga from here. अब एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड यहाँ से हमें जो इंडिया का सबसे जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है मैजेस्टिक कैंचनजुंगा, वहाँ से हमें उसकी चोटी नज़र आती है। Number 3, the name of this hill station in the Kumaon Hills is a combination of the words for eye and lake. अब उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है, कुमाऊं हिल्स हैं, वहाँ पर एक हिल स्टेशन है, उसका नाम जो बनता है वो दो शब्द जोड़ के बनता है आई एंड लेक, एंड ये है नैनीताल। नाउ Number 4, found in the Pir Panjal range of the Himalayas. Its name means meadow of flowers. ठीक है, मतलब फूलों की एक बेल, एक तरह से हार। इसका है हमारा गुलमर्ग, यह है जम्मू एंड कश्मीर में। The only hill station in India's largest state, located in the Aravalli range, Mount Abu, Rajasthan. So Rajasthan is India's largest state, and वहाँ पर एक ही hill station है, Mount Abu. The only hill station in India's westernmost state, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है इंडिया में, दैट इज़ गुजरात, एंड वहाँ पर एक ही हिल स्टेशन है, सपूतरा। नंबर 7, इन द हार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड द क्वीन ऑफ द सतपुरास, ठीक है। सो सतपुरास, द क्वीन ऑफ द सतपुरास, ये नाम दिया गया है, ठीक है, एंड ये है पचमढ़ी। नंबर 8, ए पेडेस्ट्रियन ओनली हिल स्टेशन इन द सह्याद्री माउंटेन रेंज, ठीक है। सो महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है जहाँ सिर्फ पैदल जा सकते हैं, उसका नाम है माथेरन। Number 9, a hill station in the Shivalik range that gives the state its tourism logo, the Peafowl. Now tourism logo जो है हमारा Peafowl, ये नाम पड़ता है हमारा मोरनी हिल्स, जो कि है हरियाणा में। Number 10, known as the Queen of the Nilgiris, ठीक है, एंड ये है ऊटी, that is in तमिलनाडु। Number 11, further uphill from Kullu, found in the abode of snow. अब हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है जहाँ पर बर्फ़ होती है, एंड that is मनाली। Number 12, also known as Merkara, found in the southern part of the Western Ghats. अब कर्नाटका में एक हिल स्टेशन है, ठीक है, जिसका एक और नाम है मेरकरा। सो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो है मदिकेरी। My dear students, with this we also complete chapter number 16, Summer Special. Complete your work, fill in the options correctly, write neatly, and do submit your work to me so that I check it. With this, thank you.